પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 7 બટે કહાની સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન લઈને તમારી સમક્ષ આવ્યા છીએ। એની અંદર પહેલું છે कहानी पढ़ते आइए और इसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते आइए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी दाना लाती थी। ऐसे करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गए। एक दिन कौवा ने कहा, मैं चावल ले आता हूँ, तू घर का बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मुर्गी ने बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर लौट आया तब मुर्गी ने चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट से उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा ने सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भर बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। निम्नलिखित कहानियों को आगे बढ़ाइए। एक दिन अकबर और बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जापना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे। तब बीरबल ने कहा, हजूर दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी मैं इसका कोट उतरवा देती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का स्वरूप ले लिया, पर उसने वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़ रहा है। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। जब पानी अपनी ताकत दिखानी, जोर से बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। तब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज की यात्री को कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। મિત્રો હજી સુધી જો તમે અમારી પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી તો આજે જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈ પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો, જેની અંદર ધોરણ 6 થી 12ના તમામ વિષયોના વિડીયો લેક્ચર્સ, તમને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન, એકમ કસોટીના સોલ્યુશન, ધોરણ 9 અને 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લાઈવ લેક્ચર્સ, આ ઉપરાંત દરેક વિષયની PDF તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે। ઉપરાંત ભાવનગરની અંદર જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે વસવાટ કરતા હો તો તેના માટે ધોરણ 8 થી 12ના તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી આલ્ફા એકેડમી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કાર્યરત છે। તમે એમાં પણ જોડાઈ શકો, એનો પણ સંપર્ક કરી શકો। આ ઉપરાંત અમારી YouTube એક ચેનલ છે પેન્ટેડ, એ હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી કરીને અમારા તમામ વિડીયોની માહિતી આપના સુધી પહોંચતી રહે। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चल गई, इसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहाँ से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई।
आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजारा। कीचड़ के छांटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वालों को बगीचे में फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बात करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छांटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर ही मुसीबत दूर हो सकती है। ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेना के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गवा देना। लालची कुत्ता। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी सी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की और जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर गई। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गवा दी। सीख सच है, लालच का फल बुरा होता है। एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलाना, कठिन परीक्षा। ઉપર તમને પોઈન્ટ આપ્યા છે, એમાંથી તમારે કહાની લખવાની છે। નई वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए उम्मीदवार बुलाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उनकी सबकी कठिन परीक्षा हुई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी को वजीर बनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक जन्म उम्मीदवारी से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न से उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार ने कहा, जनाब मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार का बात से लगता है कि वह स्वार्थी, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान और तीसरे के जवाब से लगता है मालूम होता है कि वह बुद्धिमान। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नया वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। तीजी वार्ता है मित्रों, अहींया पॉइंट आप्या तमारे वार्ता, लालच का फल। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत करने लौट रहा था। रास्ते में एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का अंडा देती। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों ने उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में
तो सोना के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएं। उसको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गए। नाई को बहुत पछतावा हुआ। सीख सचमुच लालच का परिणाम बहुत खराब होता है। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अक्ल बढ़ी। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते। एक दिन जंगल में पशुओं ने मिलकर सिंह ने प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपसे बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है दूसरा सिंह, अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं में पास ले गया और बोला, महाराज, इसमें छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झोंका। कुएं में पानी से उसे अपनी परछाई दिखाई। उसके दूसरा सिंह समझकर कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल में दूसरे जानवरों की भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। ताकत से अकल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो वो अकल से करना चाहिए। प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं, ये सभी कहानी प्रतिक्रिया रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज है। मैं उठते उठते थक भी गया था। गला पूरी तरह से सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके की चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न करे पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानो वैसे नहीं था। फौरन ही एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास बड़े पत्थर मटके में डाले। पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मटका, चाची, आज एक कोए ने कमाल कर दिया। उसमें बहुत थोड़ा पानी था मटके में। मैं सोचता था कि कितने मुझे जरा सा धक्का दिया या किसी ठोकर लगी तो यह पानी कूदक आएगा, लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा है वैसे ही बूंद बूंद पर पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी परंतु पानी तक उसकी चांच पहुंच नहीं रही थी। तब उसने मुझसे कई पत्थर डालवाने को कहा। पानी की सतत ऊपर उठाई और कौवे ने मज़े से पानी पिया। इस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। पानी, चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो जिसके काम आए। मैं एक मटके में था। सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ाऊंगा। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके में मुंह मार बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली पर वह मुझ तक पहुंच न पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। पत्थर, चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े अब बाज गए थे। जीवन व्यर्थ लगने लगा था। लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक कर मटके में डाला। पानी ऊपर आया और कौवे ने मज़े से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मज़ा आया। सचमुच चाची कौवा बड़ा अक्लमंद था। शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि यानी कि आरंभ।
इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूँ। अपेक्षा यानी कि आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। एनु विरोधार्थी उपेक्षा, ध्यान न देना। उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। अशक्त यानी कि कमज़ोर, बीमार ने उसे अशक्त बना दिया था। आसक्त यानी कि मूर्ख, आकर्षित, राजा सत्यवती पर आसक्त था। गुरु यानी कि घर, हमारा घर नया गुरु है। ग्रह यानी कि बुध, शुक्र आदि ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बाहर यानी कि वसंत, बागों में बाहर आ गई। बाहर यानी कि सीमा के पार। शौक, चस्का, रुचि, मुझे घूमने फिरने का शौक है। शोक यानी कि दुख, माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ। आशा રાખું મિત્રો આ સોલ્યુશન ગમ્યું હશે। ફરીવાર આવા નવા સોલ્યુશન સાથે મળશું। ત્યાં સુધી અમને રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning।